स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए, आपके शाम 6 बजे आपको एक वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाता है, तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपकी प्लेलिस्ट है, तो इस वीडियो को आप इस प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे वीडियो जितने भी शेयर किए जाएंगे वो इसी प्लेलिस्ट में सेव होंगे, तो यहाँ से जाकर आप टोटल सारे वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू स्टेटमेंट डिस्क्राइब सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक फ्यूजन टेक प्लेस होगा। सेकंड ऑप्शन आपका है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। थर्ड ऑप्शन रिप्रोडक्शन डिवीजन टेक प्लेस। फोर्थ ऑप्शन आपका है प्रोजेनी एंड हैव सम रिजेंबलेंस विद पेरेंट्स। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स के बारे में बताना है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस रहेगा। देन उसके बाद में प्रोजेनी एनी हैव सम रिजेंबलेंस विद पेरेंट्स, यानी कि आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म क्लोन कैन नॉट अप्लाई टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। देखिए, यहाँ पर क्लोन वर्ड का यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। तो क्लोन वर्ड हमेशा जानते ही होंगे कि आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखा होगा। ठीक है, जहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं तो अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जब उससे कुछ नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होता है। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था यहाँ पर क्लोन का। अब देखिए, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट होता है, बट यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यानी कि 2 जेनेटिक मटेरियल होंगे, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका क्लोन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वो क्लोन क्यों नहीं बनेगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आपको देख करके बताना है। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑफस्प्रिंग वियरिंग डू नॉट कॉज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट डीएनए। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो हमेशा 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि 2 डिफरेंट डीएनए होंगे। तो यहाँ पर जो डीएनए आपके रहने वाले हैं फ्रेंड्स, इसमें से एक डीएनए और देन उसके बाद एक डीएनए इसमें से आ गया। तो यहाँ जो डीएनए बनेगा वो एक अलग ही डीएनए बनता है। ठीक है, यहाँ पर वो पेरेंट से मैच नहीं करता, यानी कि एक डीएनए यहाँ से गया, एक डीएनए आपका यहाँ से गया, तो एक अलग ही डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए, यही जो आंसर है वो आपका सही रहने वाला है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा एंड ईस्ट प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सीजन एंड बडिंग रिप्रोडक्टिवली बिकॉज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर है, या फिर आपके यूनिन्यूक्लिएट है। तो देखिए, अगर यहाँ पर आपको ईस्ट और अमीबा की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आपके जो ये ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो राइट आंसर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिवन बिलो। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है फ्रेंड्स, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही रहने वाला है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो हमेशा 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका फ्यूजन होता है, देन उसके बाद में एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, a multicellular filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle in which the mitotic division occur after the formation of zygote. The adult filamentous of these alga has। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऑप्शन अपने समझ लेने हैं, देन उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट में अपना क्वेश्चन समझना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, वो आपसे क्या कहना चाहता है, सबसे पहले तो आप वो समझिए। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वो एक तरीके का सेक्सुअल लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में आपको मियोटिक डिवीज़न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका मियोटिक डिवीज़न हुआ कब, जब आपका जायगोट फॉर्म हो गया। तो एडल्ट फिलामेंटस ऑफ दीज एल्गा वो किस तरीके के फॉर्म होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आंसर है वो डी आपका आंसर सही रहेगा। हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेटोजेनिया आपका राइट आंसर होने वाला है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, the male gamete of rice plant have 12 chromosome in their nucleus. The chromosome number of female gamete, zygote, the cell of seeding will be respectively. क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है फ्रेंड्स, तो मेल गैमेट है राइस प्लांट का, उसमें 12 क्रोमोसोम आपको देखने को मिले न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो फीमेल गैमेट में, जायगोट में एंड द सेल ऑफ सीडिंग यहाँ पर कितना रहने वाला है। तो ये कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 12, 24, 24। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का दिखना, इसमें आपके नॉड ऑफ प्लांट सच एज कौन कौन से हो सकते हैं, शुगर केन हो गया, आपका जिंजर हो गया। तो ये आपके जो मेनली हैं वो क्यों होते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉड हैव मेरिस्मेटिक सेल्स, ठीक है। आपका यहाँ पर जो आंसर है वो होने वाला है नॉड्स हैव मेरिस्मेटिक सेल्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वे अपीयर हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन, यानी कि देखिए ऑफस्प्रिंग एक फॉर्म होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, तो वो ज़्यादा वेरिएटेड होता है। बट यहाँ पर बात होती है अब किसकी, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, आपका जेनेटिक ऑफ पेरेंट्स एंड क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, ठीक है। आपका जो पेरेंट्स का यहाँ पर गैमेट्स रहने वाला है वो तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट रहेगा, बट जेनेटिकली वो यहाँ पर कंपोजिशन यानी कि सेम होता है, मिलता जुलता उसे कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, तो यहाँ पर आपसे रीज़न पूछा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई भी नेचुरल डेथ देखने को नहीं मिलती है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शंस आपके कुछ दे रखे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शंस में सबसे पहले तो पेरेंटल बॉडी इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, आप सभी को मालूम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए अमीबा की ही चलिए बात कर लेते हैं। तो अमीबा का जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कई डॉटर सेल में, ठीक है, तो ये एक तरीके का नया डॉटर सेल बना लेता है और ये खुद भी एक नया डॉटर सेल की तरह ही काम करने लगता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसको यहाँ पर नेचुरल डेथ के तौर पर नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो एक नया फॉर्म का जनरेशन हो गया, यानी कि एक नई जनरेशन आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, बट एक नया फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर इसलिए इसको नेचुरल डेथ में नहीं रखा गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका पेरेंटल बॉडी इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपका कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कौन सा आपका इनकरेक्ट रहने वाला है। तो जैसे कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ए मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकली टू द पेरेंट। तो ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, और जेनेटिकली भी सेम ही होते हैं, अपने एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए सेक्सुअल की बात हो रही है। देन उसके बाद में ऑप्शन बी जूस्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, देखिए आपका जूस्पोर जो है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है यानी कि आपका इनकरेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर होने वाला है सही, जूस्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसको राइट आंसर करते हुए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।